हाँ हाँ चलो, अब उधर मिठाई ले लेंगे। तो अभी हम आए हुए हैं मार्केट। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो, टाइम नहीं मिल पाया तो मम्मी डैडी आए हैं तो जानते ही हैं, कुछ टाइम बनाने खाने में, कुछ टाइम में बिजी में रह जाते हैं हम ऐसे ही। तो बेकरी बाद में चलेंगे, पहले इधर मिठाई ले लेते हैं और अंदर से निकलते चलेंगे। इधर से बेकरी चलते तो हाँ, दशहरा ग्राउंड के रास्ते से निकल जाएंगे बाहर। और इधर काम और तो कुछ नहीं रह गया। फ्रूट ले लिया है, चढ़ाने के सामान ले लिए हैं और मिठाई लेनी रह गई है, मिठाई ले लूँगी। वैसे होता तो मैं बनाती, चलो बेकरी चलो। अब बेकरी से कुछ खाने पीने का, शाम के नाश्ते का आइटम ले लेती हूँ क्योंकि बनाने का टाइम नहीं रहेगा। हाँ, साड़ी देख रही, तो साड़ी भी मैंने ले ली है। साड़ी मार्केट से जाके जल्दी जल्दी ले आई थी मैं, वो आप लोग को दिखाई नहीं, अब सीधे पहनूंगी तब आप लोग देखिएगा। तो आप लोगों ने भी तीज बहुत अच्छे से मनाई होगी। ये जो पावन पर्व है बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहूँगी हम सुहागिन औरतों को। हमारे यहाँ इसे बहुत ही, जैसे करवा चौथ है ना, सबसे पहले जैसे हम लोगों के यूपी उधर साइड में ना करवा चौथ तो बाद में रखने लगे, लेकिन ये तीज का व्रत बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरी सासू माँ थी तो वो बहुत, मतलब शादी के बाद से वो भी रखती थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे सब कुछ, मतलब और ज़्यादा लोग देखते हैं, सुनते हैं, और ज़्यादा तैयारियां करते हैं, और ज़्यादा सब कुछ करते हैं। पहले के समय में मम्मी एकदम सिंपल तरीके से रहती थी, और आप लोगों से बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसके रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो आ गए हम घर, हो गई सारी शॉपिंग। कुछ नहीं, जल्दी 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 बिल्कुल आराम से चलाओ भाई, हो रहा है। हाँ, तो बस डैडी मम्मी बैठे हुए हैं, नाश्ता आ गया है। नाश्ता कुछ बनाना नहीं है, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है। और मम्मी बोर्ड तो नहीं भूखे ना, डैडी टीवी नहीं चलाए हैं, अरे मोबाइल देखे हैं, टीवी अच्छा भूल गए टीवी चला गए हुए। रिमोट लाना। तो आज दूसरा दिन था मम्मी डैडी का, और कल मैंने समोसे ला के खिला दिए थे, तो आज पेटीज और पिज्ज़ा वगैरह लाई थी। तो समोसे के लिए कह रहे थे, अपने यहाँ के समोसे, मतलब हमारे इलाहाबाद के जो समोसे हैं वही बहुत अच्छे हैं, यहाँ के समोसे उन्हें अच्छे नहीं लगे। और ये सारा तीज का सामान है। पहले जैसे हम ले लेते थे, एक पैकेट आता है उसमें छोटी छोटी हर चीज़ होती थी सुहाग में की चढ़ाने वाली, वो पैकेट ही ला के चढ़ा देते थे। लेकिन अब लगता है कि अलग अलग से उसमें ऐसा सामान डाले रहते हैं, किसी भी यूज का नहीं रहता है वो सामान जो हम चढ़ाते हैं माता रानी को। तो इससे अच्छा अलग से ले लो और सारी चीज़ें चढ़ा दो। चाहे आप खुद भी रख सकते हैं या फिर दान भी कर सकते हैं, जो मतलब आप सही समझें। सबका अपने अपने यहाँ का रीति रिवाज होता है कि किसके यहाँ कैसा होता है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और वैसे तो मैं मानती हूँ सुहाग की चीज़ अगर हम चढ़ाते हैं तो हम उसे आराम से पहन सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा मानना है। और लेकिन सब अपने अपने यहाँ के हिसाब से करना चाहिए। और हमारे यहाँ ना, जब मेरी मम्मी सासू माँ तो बहुत सालों से रख रही थी वो व्रत, और वो कुछ भी नहीं, ये सब चीज़ें जो आजकल जैसे हम करते हैं इतना ज़्यादा, वो उस टाइम पे कुछ नहीं करती थी। और वो उन्होंने बदला भी नहीं अपना नियम। जैसे हम आजकल अगर कुछ अच्छा देखते हैं तो उसे वैसे करने लग जाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम ऐसे कर लें, तो वो उनका वही रीति रिवाज लास्ट टाइम तक उन्होंने वैसा ही किया। वो एक सुबह, मतलब इसमें 3 बार नहाना होता है। और मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ कि टाइम नहीं मिला, भूल गई थी मेहंदी लगाना ही, और आज ही मतलब दोपहर में लगा के थोड़ी देर बाद धुल दी ना, तो ये मेहंदी, आजकल की मेहंदी थोड़ी देर बाद डार्क हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आप काम करोगे तो डार्क होती जाएंगी, और 2-3 दिन बाद छूट जाती हैं। तो अभी नहीं सही, बाद में डार्क हो जाएगी, अभी बहुत लाइट है, दिख भी नहीं रही है। और नेल पेंट मैंने अभी अभी लगाया है। ये दीक्षा मेरे को काजल लगा रही है कि मम्मी को मेरे नजर लग जाएगी। ये देखिए मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, आंखों में लगा के फिर काजल लगाया जा रहा है। तो चूड़ियां भी मैंने पहन ली, हो गया बस बाल। तो बाल में मैंने आज कुछ नहीं किया, सिंपल सा जूड़ा बना के ऊपर से जो मेरा आर्टिफिशियल जूड़ा है
वो लगा लिया है। उसके ऊपर अपना गजरा रखा था वो लगा लिया है। और ये पीला वाला सिंदूर कोई भी व्रत त्यौहार हो हमारे यहाँ यही शुभ माना जाता है, यही पहनते हैं। और इसमें पूरा कहते हैं 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से मैंने जो भी हो सका है कोशिश करी हूँ सारे श्रृंगार करने के लिए। और एक चीज़ ये भी मैंने आपको बताया नहीं कि मम्मी मेरी कुछ भी तैयार भी नहीं होती थी, बस वो 3 बार नहाती थी, हाथ जोड़ लेती थी और शाम को एक बार मतलब जैसे पूजा करने का टाइम होता था शाम को, उस समय भी वो हाथ जोड़ लेती थी। पूजा पाठ वैसा नहीं करती थी, तो वो शुरू से वैसे ही करते आई हैं। एक लोटा जल चढ़ा के हाथ जोड़ लेना रहता था। कोई नया ये जो आजकल पहनते हैं हम लोग इतना तैयार होते हैं, हम यही करते शुरू से यही करते आए हैं तो यही करते हैं। वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करती थी। और उन्हीं ने मतलब हमें मतलब शाम को ही बोला कि आगे चल के कई बार बच्चे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो इतना लंबा मतलब सुबह तक पानी पीने के लिए मना किया कि नहीं इतना बड़ा मत रखो। रात में ही पानी पिला दिया था। मैं, मम्मी और दीक्षा 3 लोग हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन। अभी मम्मी भी नहीं गई हैं, मैंने कहा मंदिर घूम लेंगी। और डैडी कल जाएंगे, कल मंगलवार रहेगा तो डैडी को मंगलवार को व्रत रखते हैं, इसलिए डैडी को कल लेकर जाएंगे। और वीडियो काफ़ी लेट जा रहे हैं, मतलब सोमवार को 30 थी और आज बृहस्पतिवार हो गया है तो वीडियो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती क्या है, जो कि हमारे घर परिवार रिश्ते हैं, मम्मी डैडी आए हैं तो उनको समय देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं जैसे बोलना, हंसना, बातें करना, फिर उसमें जल्दी जल्दी काम निपटाना, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है वीडियो नहीं बन पाता। वीडियो बनाऊँ तो और लेट हो जाऊंगी, तो इस चक्कर में कई बार वीडियो नहीं बनते हैं। और हम मंदिर पहुंच चुके हैं और कर लीजिए आप लोग भी यहाँ पर दर्शन। यहाँ पर ये गणेश भगवान की कल से गणेश चतुर्थी है तो वहाँ की तैयारी भी चल रही थी। मम्मी को लेकर मैं दर्शन करके आ गई। उसके बाद बस सबको प्रसाद दिया है और आशीर्वाद लिया है। और मेरी मम्मी के यहाँ रायबरेली की थी मम्मी मेरी, तो वहाँ पे तीज नहीं रखते, तो वहाँ करवा चौथ का ज़्यादा मान था। जैसे हमारे यूपी में तीज का ज़्यादा मान था, तो वहाँ पे तो इसलिए मम्मी ने कभी वो अपने यहाँ से आई तो वहाँ पे करवा चौथ देखा था तो करवा चौथ का ही व्रत किया। तो अभी दोपहर होने वाली है और सुबह का सारा काम निपट गया है। अभी मैं चटनी बनाने जा रही हूँ और दाल फ्राई करने के लिए, दाल छौंकने के लिए। और डैडी का आज व्रत है तो डैडी के लिए फलहार बनाया है। अभी लौकी का हलवा बनाना बाकी है और मूंगफली, ये मूंगफली, मखाना ये सब फ्राई कर लिए हैं। आलू फ्राई कर दिया है। लौकी बॉयल करके कद्दूकस करके बॉयल करके रखी हुई है, उसका हलवा बनाऊंगी। और इधर दाल बनाया है, चावल बनाया है, दाल फ्राई करने जा रही हूँ, चटनी पीसूंगी। दोपहर का सिंपल खाना होगा। तो यहाँ पर मैंने दाल को छौंक दिया है और सिंपल सी चटनी बनाने जा रही हूँ। टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च, नमक और लहसुन डाल के ये वाली सिंपल चटनी। और दोपहर का हमारा ये सादा खाना, ये जाएंगे ड्यूटी
तो पहले मैंने इनको लगाकर थाली दे दी है, ये खा पी कर निकल जाएंगे। उसके बाद मैं डैडी के लिए फलाहार बनाऊंगी। तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह मैंने, तो उसी के साथ में ना काट के लौकी बॉयल करी थी जो सब्ज़ी बनानी थी, और जो मुझे हलवा बनाना था उसको थोड़ा सा ग्रेट करके इसी बर्तन में ही जिसमें है इसी में ही कुकर में रख दिया था। तो एक पंथ दो काज हो गया था, मेरी लौकी भी ये भी बॉयल हो गई थी। और उसके बाद बस यहाँ पर घी डाल के मैंने लौकी को डाल दिया है, थोड़ा सा दूध डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया। बस बहुत ही सिंपल आसान है पर बहुत टेस्टी, और व्रत के लिए फटाफट से बन जाती है, हेल्दी भी है। तो यहाँ पर भूज के मैंने एकदम से पानी को सूखा दिया, सूखा सा अच्छा लगता है खाने में हलवा। और उसके बाद अब डैडी की फलाहार वाली थाली लगेगी। इसके बाद हम लोग सब खाना खाएंगे, क्योंकि ये तो खाना खा के चले गए हैं, लेकिन हम मतलब मम्मी डैडी और सारे लोग डैडी को फलाहार देने के बाद साथ में ही चाय पीना होता है, साथ में ही खाना खाना होता है, और समय कैसे बीत रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और आप सभी के कमेंट मैं मम्मी को डैडी को पढ़ के सुना रही थी। आप लोगों ने इतना वेलकम किया है, यहाँ आने के लिए प्यार दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मम्मी भी आप बहुत खुश हो रही थी, थैंक यू बोल रही थी आप लोगों को। और यहाँ पर मैं शाम का टाइम हो गया, ये केले लेके आई थी, मैंने सोचा था कल ही बनाने के लिए, पर बनाना हुआ नहीं था। केले इसमें थोड़े गले गले चाहिए होते हैं, बनाना पैन केक। तो यहाँ पर मैंने केला और चीनी मतलब 1 तिहाई कटोरी, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा, आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल दी थी, और 1 कटोरी मैदा डाल दिया है, और 1 कटोरी दूध डाल दिया है, और थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच छोटे चम्मच से इसमें डाल दिया है मैंने मीठा सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो डाल दिया है। उसके बाद बस इसे घोल बना दिया है। तो ये बनने जा रहा है फटाफट वाला नाश्ता। कुछ शाम के टाइम में मैंने क्या बनाऊं, और ये केले मैंने इसीलिए मतलब लाए ही थे कि चलो जब गई थी शाम को लेने के लिए तीज के लिए फल फ्रूट वगैरह, तो मैंने कहा कि केले पके पके ले चलते हैं, पैनकेक बनाएंगे, अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा तेल लगा दिया है रिफाइंड वाला, और घी भी लगा सकते हैं, और इसे लगा के बस डालते जाइए और पलटते जाइए। और इसके ऊपर आप हनी या फिर चॉकलेट सिरप जो होता है वो लगाकर खा सकते हैं नाश्ते में, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं जल्दी में ऐड किया, और आप ड्राई फ्रूट डाल के और हेल्दी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 डेयरी हैं इन हुआ पे, तुरंत दूध दे निकाल के। मम्मी डैडी मैं 3 लोग हैं, और आज गणेश भगवान का बाप रे, तो गणेश स्थापना होगी, अब 10 दिन तक पूजा चलेगी। तो बस दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मम्मी डैडी को भी ले जा रहे थे कि मंगलवार है, डैडी का व्रत है, तो हनुमान जी के दर्शन कर लें। तो बस थोड़ी देर में हम लोग लौटेंगे, और उसके बाद जाऊंगी मैं मार्केट। और आज के दिन कहते हैं चाँद नहीं देखते हैं, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। मैंने और मम्मी ने दोनों लोगों ने देख लिया। हाँ मम्मी, हाँ चाँद देखा। तो मम्मी कहीं ढेला लेके मतलब मिट्टी के तो मिट्टी के ऐसे पीछे फेंक दो। तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने छत पे देखा था, छत से मिट्टी, मैं दीपक जलाने के लिए गई थी, और मम्मी भी वहीं चढ़ते ही चाँद देख लिए। और कहते हैं आज का चाँद नहीं देखना चाहिए। क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है, बताइएगा ज़रूर। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी डैडी को मतलब जो जैसे गांव वगैरह में इतने खुले घर में रहना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उन लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बोर हो रहे हों, अच्छा ना लग रहा हो। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी डैडी बोर ना हो। अभी मम्मी डैडी जो हैं मंदिर में ही हैं। मैं वहाँ से मम्मी डैडी को अच्छा लग रहा था, मंदिर भी इतना अच्छा हो रहा था, मेरे पास टाइम होता ना तो मैं भी वहीं बैठ जाती कुछ देर के लिए। लेकिन ये है कि खाना भी बनाना है, और मार्केट भी जाना था सामान वगैरह लेने, कुछ घर का राशन का कुछ चीज़ें थी, और सब्जियां वगैरह लेनी थी। तो मैं तो फिर वहाँ से चली गई लेने के लिए, और अभी मम्मी डैडी आए नहीं है, तो मैं सोच रही फटाफट से खाना बनाना। इन भाई बहनों में लड़ाई हो रही,
वो लाइट पे फूक मार के खा रही थी, पूरे उड़ा दी उसने। बता, लाइन और नमकीन दिया, इनको भूख लगी हुई थी आते ही। और भूख किस चीज की लगती है? बस कुरकुरे, चिप्स, ऐसे चटक, नमकीन, ये सारी चीजें मिले तो ये लोगों को भूख लगती है, इसीलिए। और कह दो कि खाना बचा है या कुछ और कुछ मतलब नहीं खाना चाहते हैं। मैंने जबरदस्ती लाई और नमकीन उनको दी कि ले जाके इसी को खाओ, और तब तक मैं खाना बनाती हूँ। और घड़ी में 8:30 बज चुके हैं। मार्केट चले जाओ तो टाइम लग ही जाता है, कितना भी जल्दी कर लो मार्केट में टाइम हो जाता है। ये ड्यूटी पे थे, अगर ये होते तो ये ले आते तो मुझे कितना टाइम मेरा बच जाता। तो बस सब्जी फटाफट से मैं आलू और मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप आगे आए ना, सच चला फिर हमका कहा था कि चल जाओ, चला उठी। अरे हम कहे जब हम कहे कि चला रास्ता भूल ना मम्मी, तो मम्मी कही ना। हम ना भूली, ये आगे चला देंगे, पीछे मोचे दिया। नहीं, अब भाई कहे कि मोटरसाइकिल यही चढ़ाया, कहना है हाँ, गलत जाता है, पीछे वाली रोड है। हम कहे अच्छा आवाज पीछे वाली ये बोल मम्मी, मम्मी बोली मम्मी हमारे तेज है, जब और आगे आए मम्मी तो भूल गई। दीक्षा बोली कि नानी ऐसा ना हो, नानी नाना रास्ता भूल जाए। तो हम कह नहीं पहुंचे बुलवा से चला हम सोचा थी फोन आई ले आएंगे, फोन कर ले ही मम्मी डैडी ले रो, फोन कर ले तो फिर तब तो हम कहे दीक्षा, हम कहे मम्मी तेज है ना माँ, चलिए ही तू चलता जी। बुलेट चढ़ाए रहा यही देखे रहूं, कहा से नहीं गलत रास्ता आ गया। फिर हम कह नहीं आगे की चलाओ तो हम मालूम रहा कि पहले मोड़ से पूजा बताए रहे कि सीधे ही आओ क्या, एक मोड़ दाग कर रहे। तो जब गए वो कि घूम के आए तो फिर ये रोड पे आए। कहा चला पीछे लौट, हमने पीछे ना चला, वो रोड से आगे वाले चौराहे घूम के आए। हे भगवान, हम क्या 2 दिन मम्मी जा चुकी हैं तो रास्ता ना भूली ही। डैडी तो आज एक दिन गए, पहले दिन डैडी ठीक है। पहला मोड़ से सीधा रोड आई। हाँ, पहला मोड़ से आगे गए सीधा। अब रोड वहाँ खत्म हो जाता, हमके पहला मोड़ रहा तो दूसरे मोड़ पे मुड़ गए। आवा बीच से निकल गए, कहा चला ओके लौट चलिए, हमके लौटा के ऐसे सीधे चला वो रोड पे। ये होता है जब आदमी पहली बार आता है। अब हम लोग के चाहे जौने गली में छोड़ दा तो निकल के चला हो गए। रात इतने साल से ही है। हाँ, चला पानी नहीं पिया। और मैंने रास्ता वगैरह बताया था, मुझे लग रहा था आ जाएंगे, इतने पास में है, तो रास्ता भटक गए थे डैडी मम्मी। तो मैं बाद में पछता रही थी कि मुझे साथ में ही लेकर जाना था, साथ में ही आना था, पर काम इतना था, ये ड्यूटी पे थे तो मुझे आना ही पड़ गया था। तो बस यहाँ पर मैंने खाना फटाफट से आलू मटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी यही बनाया है। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो बहुत जल्दी में मैं एडिट कर रही हूँ, तो कभी कहीं मिस्टेक दिखे तो उसके लिए पहले से ही क्षमा याचना है, सॉरी है। और कोशिश करूँगी आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती रहूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।